हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 4B सेलिना पब्लिकेशन। ठीक, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एडेड अप करना है। तो क्या ऐड करना है, कोई भी एक चूज कर लेते हैं हम। नंबर 1 का 10 चूज कर लेते हैं। तो देखो 3.4, फिर क्या है 2.025, फिर क्या है 9.36, 3.6221। ठीक, कैसे इसको नीचे नीचे लिखना है। 3.4, ठीक, थोड़ा सा गैप दे के लिखना। 3.4, फिर 2.025, ठीक, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 9.36, 3.6221। अब जो जगह खाली है ना, उस खाली जगह पे बस 0 बिठा दो। यहाँ पे 3 0 लिखना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 0 बन गया, ऐड कर दो। समझ में आया। नॉर्मल एडिशन करना क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 तो क्या होता है 7, यहाँ पे 6 4 क्या होता है 10 का 0 कैरी 1, यहाँ पे 4 1 5 6 11 14 का 4 कैरी 1 9 9 6 15 टू 17 1 18, तो क्या आएगा और पॉइंट ऐसे ही बैठेगा। आंसर हो जाएगा 18.4071। समझ में आया। चलो एक और देखते हैं, नंबर 9 देखते हैं। हम बड़ा बड़ा ही कर दे रहे ताकि तुम लोग को दिक्कत ना आए। 29.03, फिर क्या है 0.0003, 0.3, 7.2। अब यहाँ पे ना सम कॉपी करने के बाद 2 बार चेक किया करो, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रीचेक करना जरूरी है। क्या ऐसे इसको नीचे नीचे लिखना है, कैसे लिखना है 29.03, ऐसे थोड़ा गैप दे के लिखना ताकि तुम्हारा इजी रहे। 0.0003, फिर है 0.3, फिर है 7.2। और हम क्या बताया था, बाकी जितना सारा जगह है 0 बिठा दो। 0 0 0, यहाँ पे 2 0 बिठाओ, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे भी 3 0। अब नॉर्मल एडिशन कर दो। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा 3 0 3 3 2 5 7 9 7 9 16 का 6 कैरी 1 2 1 3, तो आंसर क्या आया 36.5303। समझ में आया। पॉइंट कहाँ पे, इसके नीचे ही एकदम स्ट्रेट आ जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलो और कुछ नहीं करेंगे, अब चलो 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि सब्सट्रैक्ट द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकंड। फर्स्ट फ्रॉम सेकंड मतलब क्या है, जो ग्रेटर नंबर है वो सेकंड नंबर है। तो हमेशा सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ग्रेटर नंबर पहले बैठता है, उसके बाद स्मॉलर, क्योंकि यही होता है ना, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। ठीक, ये है फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है। तो ग्रेटर कौन सा नंबर होगा, सेकंड वाला, क्योंकि फ्रॉम सेकंड बोले, माइनस फर्स्ट, तो फर्स्ट जो होगा वो स्मॉलर 1 होगा। अब कोई सा भी उठा लो, नंबर 10 उठा लेते हैं। 0.845, 3.71। पहले सम कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद चेक 2 टाइम्स। ठीक, फिर जाके यहां पे आ जाओ। ठीक है, चेक 2 टाइम्स, फिर यहां पे आ जाओ। क्या 0.845, 3.71। ठीक, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 3.71 और 0.845। जो बचा जगह है 0 बिठा दो, माइनस करो। तो नॉर्मल ये करो, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करो। 5 से 10 यहाँ पे 5 होगा, 5 से 11 क्या होगा 6 होगा, यहाँ पे 8 से 6 8 होगा, फिर होता है 3 1 आ जाता है 2 होगा, तो 2.865। समझ में आया। ये हम एक लाइन में कर दिए, लेकिन किया कैसे, यहाँ पे इसको 10 लिए, फिर यहाँ पे जो बोरो किए थे उसको इसके नीचे के साथ एडेड अप करना, ये इजी होता है। ठीक है, इसको
यहाँ पे ना दो टाइप है सब्ट्रैक्शन का। कुछ लोग मतलब ये जब तुम छोटे थे वही किए हो, तुम लोग जो मेथड में सीखे हो वही मेथड में करना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होता है दो मेथड में। अब क्या तुम लोगों को क्लास 7 में सब्ट्रैक्शन करवाए? नहीं करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आंसर हो गया, समझ में आया। अब एक और सम उठा लेते हैं। कोई भी एक सम कौन सा वाला, नंबर 6 कर लेते हैं। 41.03 59.46 यही सम है। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट ये हमेशा ध्यान में रखना, डेसिमल के आगे जो नंबर होता है ना वो बड़ा नंबर है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो 59.46 से 41 ये ऐसे गिजी विजी करके मत लिखना, ठीक है। एक का कंधे पे दूसरे को मत दे देना। 59.46 41.03। अब माइनस कर दो, यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या होगा 1 से लेके 9 8, फिर यहाँ पे क्या होगा 4 से 5 1, तो 18.43 ये 4 है, हाँ ध्यान से देखना, ठीक है। समझ में आया सम? बस कुछ नहीं, सेकेंड माइनस फर्स्ट करो और ऐसे गैप दे के लिखो ताकि तुम लोगों का इजी रहे। सम्स बहुत इजी है, बस सब्ट्रैक्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये जो है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, देखो 3 का 1 कर रहे हैं, वही सेम थिंग यहाँ पे ना 28.796, ठीक। फिर है माइनस 13.42 माइनस 2.555। अब देखो यहाँ पे ना एक ही लाइन में करना ये सब सम। कैसे करना, यहाँ पे ना पहले माइनस, 3 के अंदर माइनस तो नहीं होता है। क्या करना है, ये दोनों को माइनस करो, जो आंसर आएगा उसके साथ ये माइनस कर दो, एक टाइप। दूसरा टाइप हम उस मेथड को फॉलो नहीं करते। क्या फर्स्ट टाइप क्या होता है 28.796 और फिर क्या होता है 13.42 माइनस करो। सोचो कि माइनस करके जो भी आएगा उससे ये 2.555 माइनस करना, ठीक। हम ये मेथड फॉलो नहीं करते हैं। कौन सा वाला मेथड फॉलो करना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट मार देना, माइनस 13.42 प्लस 2.555, बस। मतलब क्या है, एक माइनस अगर हम बाहर लिखते हैं तो ये ब्रैकेट कर दो, ये प्लस हो जाएगा। अब इजी हो गया, ये दोनों को प्लस करो, इसके साथ माइनस करो, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर निकाल लो बस। सब्ट्रैक्शन भी हम बोले, एडिशन भी हम बोले, लेकिन ये फर्स्ट ब्रैकेट दिया है ना, इसका काम पहले करना। डू द ब्रैकेट फर्स्ट, ठीक। समझ में आया? अब ऐसे ही करना है जितना सारा समझे। अब चलो नंबर 8 में चलते हैं। क्या है 38.00 माइनस 30 प्लस 200.200 प्लस, नहीं माइनस है, माइनस 0.230। सर इसको अब कैसे करेंगे, पहले ना जो प्लस का पार्ट है वो कर लो। यहाँ पे ना ये साइन के साथ चेंज कर दो। क्या है 38.00 प्लस 200.200, ये इधर लाओ। ये क्या हम कर सकते हैं, हाँ जरूर कर सकते हो, लेकिन तुम जब करोगे तब ये साइन को लेना है साथ में, और ये -30 को इधर भेज दो, तो -30 माइनस 0.230 हो गया। अब ये माइनस इधर है तो इसको एक ब्रैकेट करके प्लस कर दो। तो फिर क्या करना है, इसका कम करो, आंसर आएगा, इसका कम करो, आंसर आएगा, दोनों को माइनस कर दो, ठीक। तो देखना आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ में आया? सम बस समझना है और कुछ नहीं करना, ठीक। सम को समझ लो, प्लस माइनस तो इजीली तुमको बन जाएगा, ठीक है, वो हम पहले ही बता दिया है। तो कैसे करना है, कैसे लेंगे, सोचेंगे कैसे। एक और एक उठा लेते हैं, नंबर 7। क्या है 0.1835 प्लस 163.2005 माइनस 25.9 माइनस 100। इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तो प्लस है, ब्रैकेट दे दो,
यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट करके इसको प्लस कर दो, बस हो गया। लास्ट सम जैसा दिस इससे एक आएगा, इससे एक आएगा, माइनस कर दो। हम ए बी क्या दे रहे हैं, इसका सोल्यूशन का नाम ए दे रहे हैं, इसका सोल्यूशन का नाम बी दे रहे हैं। मतलब समझ में आया। अब देखो सर इसको कैसे करेंगे, तो 25.9, यहाँ पे तो 100 का कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे 100.0, 0.0 तो है ही नहीं, तो 0.0 ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस कर लो 9 125.9। समझ में आया, वेरी गुड। अब तुम लोगों का मन में अगर ये क्वेश्चन आएगा कि सर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, देखो इसमें ना टाइम सेविंग होगा। कैसे, प्लस हम लोगों का बहुत अच्छी तरीका से आता है, लेकिन माइनस उतना अच्छी तरीके से नहीं आता है, तो हमेशा हम उसी में सॉल्व करेंगे जिसमें मेरा स्ट्रेंथ है। ठीक है, आई नो माई स्ट्रेंथ, तो उस स्ट्रेंथ से हमको आगे जाना है। ठीक, नंबर 6 करते क्या, नंबर 6 करते चलो। क्या है, 4000 माइनस 30.51 माइनस 753.101 माइनस 69.43। अब सर यहाँ पे क्या करना है, सब माइनस है, तो माइनस एक साथ एकदम बाहर ले लो। ये सम है ना, एकदम यहाँ पे, यहां से ब्रैकेट कर दो। जब यहां से ब्रैकेट करोगे तब ये दो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस तो 3 में भी हो सकता है, तो प्लस कर दो, ये बी आएगा। ये तो 4000 है, तो 4000 माइनस बी कर दो, दिस दैट विल बी योर आंसर। समझ में आया, माइनस को हमेशा माइनस लेके ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट करके प्लस कर दो, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, तुम्हारा टाइम भी सेविंग होगा, क्योंकि तुम इससे ये एक बार माइनस करो, फिर उसका आंसर से इसको माइनस करो, फिर उसका आंसर से इसको माइनस करो, उतना नहीं करना है, वो मेथड में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये मेथड में चलना, हमेशा एक ब्रैकेट से अंदर का साइन बदल दो। अब ये ध्यान में रखना, जब ब्रैकेट होता है तब अंदर का साइन बदल जाता है, और जब ब्रैकेट से बाहर आता है तो ये साइन बदल जाता है। कब, अगर बाहर में माइनस होता है तब। समझ में आया, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो तुम अगर ब्रैकेट दोगे तो साइन चेंज नहीं होगा। सोचो कि ये सम, कुछ एक सम लेते हैं नॉर्मल, ये अलग से कर रहे हैं। ठीक है, सोचो कि यहाँ पे है 3.40 प्लस 4.30 प्लस 3.8। इसको तुम करने चाहते हो कि इसका ब्रैकेट कर दो, और तुम यहाँ पे माइनस कर दे रहे हो, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट हम तभी लगा सकते हैं और साइन तभी चेंज होगा जब यहाँ पे माइनस होगा। मतलब समझ में आया, अगर ये सम होता, अब डिफरेंस देखो, डिफरेंस दिखा रहे, एक सम ये है, एक और एक सम सेम ही है, बस साइन अलग है। बस यहाँ पे माइनस है, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहले ना ये भी प्लस में है, आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस में, इसको और इसको एक साथ लाओ, 3.40 प्लस 3.8। ठीक, इसको एक तो ब्रैकेट कर दो, साइन चेंज मत करना, क्योंकि सामने साइन चेंज नहीं होता है, माइनस यहाँ पे बैठ रहा है, इसके आगे साइन चेंज नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे हम किए थे, इसका साइन चेंज हुआ था, नहीं हुआ था, इसका हुआ था, क्योंकि आगे माइनस है। मतलब समझ में आया, तो जब बाद में माइनस रहेगा तो ये पहले वाला ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जब बाद में ब्रैकेट होगा, साइन का बाद में ब्रैकेट होगा, तब साइन चेंज हो जाएगा। मतलब समझ में आया, हम लोग का ना ये माइनस जो है हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन उतना प्रॉब्लम में नहीं, हम लोगों के पास सोल्यूशन तो है ही। तो हम क्या बताए, सोचो कि यहाँ पे कुछ नंबर्स है, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस प्लस दिस, कैसे सॉल्व करोगे, बस ब्रैकेट बताओ कैसे सॉल्व करोगे। जितना सारा प्लस है ना, कौन सा प्लस है, इसका सामने प्लस है, तो इसको, इसको और इसको एक साथ लेके आओ, तो 1 2 3 4 5 नंबर्स हम दिया है, सब डेसिमल नंबर्स है, हम सिर्फ ऐसे लिखा है तुम लोगों को समझाने के लिए। तो क्या करेंगे, 1 को 2 को प्लस 5 को एक साथ लेके आओ, आ गया। अब बाकी जो बचा बुचा है ना, माइनस से ये रख दो। ठीक, ये होगा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करना है, यहाँ पे माइनस है तो इसको पहले, माइनस है तो इसका पहले जितना सारा है इसको एक ब्रैकेट दे,
तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा सब प्लस में हो गया, लेकिन इसका साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसको भी एक ब्रैकेट दे दो, तब ये चेंज होके प्लस हो जाएगा। ठीक, समझ में आया क्या सम? जितना सारा प्लस होगा उसको एक साथ लेके आओ, तो माइनस के सामने है इसीलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा, और ये माइनस के इधर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब तुम लोग राइट लेफ्ट करके सोच सकते हो, माइनस का लेफ्ट साइड माइनस, ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। ठीक, यहां पे क्या होगा, नो साइन चेंज, यहां पे होगा साइन चेंज। समझ में आया? माइनस का ये है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन का लेफ्ट साइड में जितना सारा रहेगा इसका नो साइन चेंज, साइन चेंज नहीं होगा, किसी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन माइनस का राइट साइड में जब ब्रैकेट पुट करोगे तब साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सिर्फ माइनस ही करना है, कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अब तुमको क्या देखना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बोले हैं तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक है 6.85, एक और है क्या 0.685। तो यहाँ पे कौन ग्रेटर है कौन छोटा है ये कैसे तुम देखोगे, ये ना डेसिमल का सामने वाला नंबर्स को देखना, ये कॉमा है, डेसिमल का सामने वाला नंबर्स को देखना। यहाँ पे 6 है यहाँ पे 0 है तो 6 इज ऑलवेज ग्रेटर। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। क्या बताया कि टेक आउट द सम दिस एंड दिस देन सबट्रैक्ट इट फ्रॉम दिस। तो जो बताया वही कर दो, पहला दो का सम कर दो, फिर जो आंसर आएगा सबट्रैक्ट इट फ्रॉम दिस, मतलब क्या है उससे, मतलब 200 पॉइंट समथिंग जो है 200.111 जो है उससे जो आंसर आएगा वो सबट्रैक्ट करना। फ्रॉम को याद रखना, फ्रॉम, ये जो वर्ड है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब इससे। ठीक है, फ्रॉम दिस मतलब इससे इसको माइनस करना है, तो माइनस के टाइम क्या होता है, ग्रेटर नंबर पहले बैठता है। ठीक है, तो इसीलिए इस वर्ड में थोड़ा सा ध्यान देना माइनस के टाइम, प्लस के टाइम ध्यान नहीं देना। ठीक, नंबर 6 भी सेम टाइप का सम है। ठीक है, वो हम नहीं करेंगे। नंबर 6 का चलो हिंट दे देते हैं। क्या बताया, ऐड दिस एंड दिस, तो पहले क्या करना है, ऐड करो 13.95, फिर जो है 1.003, यहाँ पे 0 बिठाओ, ऐड करो, क्या हो जाएगा 95314, 14953 आया। अब इसके बाद क्या बताया, एंड फ्रॉम द रिजल्ट, फ्रॉम द रिजल्ट इससे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस टू, तो इससे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, उसका फिर से सम निकालो। क्या है 2.794 फिर 6.2, इसका सम निकालो, क्या होगा 490 बिठा दो 7298। अब देखो ये दोनों में, अब देखो अगर तुम्हारा फ्रॉम का मतलब समझ में नहीं आता है ना, बस तुम कंपेयर कर लो। अब तुमको ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और तुमको वो फ्रॉम का मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या करोगे, ये दोनों को कंपेयर कर लो। डेसिमल का आगे क्या है 14 है, यहाँ पे क्या है 8 है, तो बड़ा कौन है 14.953, यहाँ पे नीचे क्या बैठ जाएगा 8.994। अब इसको सॉल्व कर लो। समझ में आया? अब देखो नंबर 7 जो है बताया है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गिव दिस। यहाँ पे ना अपना मन से कोई नंबर ले लो, व्हाट शुड बी एडेड टू, सोचो कि 20 टू गिव 10। अब देखो क्या क्वेश्चन वैलिड हो रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू 20 टू गिव 10, 20 के साथ कितना ऐड करना है तब जाके 10 आएगा। क्वेश्चन वैलिड है? नहीं है, तो क्या करना है, ये नंबर्स को चेंज कर दो, तो यहाँ पे 10 होगा यहाँ पे 20 होगा। मतलब समझ में आया? ये 20 में सर आप क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमको पहले समझना है कि किससे क्या क्या करना है, किससे क्या क्या करना है, इससे इसका काम होगा कि इससे इसका काम होगा। ठीक, तो हम ये देख लिए कि व्हाट शुड बी एडेड टू 10 टू गिव 20, तो मतलब 10 के साथ कितना ऐड करना है तो 20 आएगा, तो हम क्या करेंगे
10 ऐड करना है, देख के लग रहा है कि 10 ऐड करना। कैसे आया, दिस माइनस दिस, 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। समझ में आया, मतलब क्या होगा 80.375 माइनस 39.587। ठीक, अब सॉल्व कर लो, कंसेप्ट समझ लो मेरे से, सम खुद से सॉल्व कर लो बस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है। 8 में बताया कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100 टू गिव दिस। तो 100 से कितना सब्ट्रैक्ट करना है तो जाके वो देगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन तुम्हारे पैटर्न में चेंज कर लो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 100 टू गिव 19.29। तो यहाँ पे 19.29 को छोड़ के ना 19 रख लो, या फिर इसको अच्छा सा एक नंबर दे दो, 20 दे दो। क्या बताया कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100 टू गिव 20। 100 से कितना सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट 20। तो क्या करेंगे, कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 100 माइनस 20 कर दो तो आएगा 80। तो 100 से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमको 20 मिलेगा। तो क्या करना है एक्चुअली, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, यही हमको देखना है कि किससे क्या। यहाँ पे क्या था, सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 माइनस 19 पॉइंट क्या है 29। बस आंसर खुद से कर लो, समझ में आया। बस शाम को नॉर्मल एक नंबर से पुट कर दो। अब यहाँ पे ना अगर ये नहीं रहता, ये भी डेसिमल में रहता, तो तुम क्या करते, तुम इसको चेंज कर दो, यहाँ पे 20 यहाँ पे 100 कर दो, तो फिर क्या होता, ये क्या क्वेश्चन वैलिड है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 20 टू गिव 100। 20 से कितना सब्ट्रैक्ट करने से 100 मिलेगा, क्वेश्चन वैलिड है नहीं है, तो क्या करना है, इसको चेंज कर दो। अब देखो वैलिड हो गया। अब क्या करना है, इस सम में वही करना है ओरिजिनल जो सम गिवन है उसमें। ठीक है, अब नंबर 9 का क्या बताया है, व्हाट इज एक्सेस ऑफ 584। एक्सेस ऑफ 584, व्हाट इज एक्सेस ऑफ नंबर ओवर नंबर। क्या लिखना है, एक्सेस मतलब क्या है, एक्स्ट्रा है कि नहीं, एक्सेस मतलब क्या है, एक्स्ट्रा। तो व्हाट इज एक्सेस मतलब क्या है, एक्स्ट्रा, दिस ओवर दिस, मतलब ये बड़ा नंबर होगा, सोच लो कि 100 ओवर 50 ले लो, अच्छा सा नंबर लगेगा। तो क्या है, व्हाट इज एक्सेस ऑफ 100 ओवर 50। समझ में आया, कितना एक्सेस है 100 में 50 में, तो क्या करेंगे 100 माइनस 50, है ना, तब जाके आंसर आएगा कि 50। तो वहां पे क्या करना है सम में, फर्स्ट माइनस सेकेंड, बस यही निकालना है हमको कि सेकेंड माइनस फर्स्ट की फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो यहाँ पे देख ली कि फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो यहाँ पे 584.29 माइनस 213.95। फटाफट करके ना, तो बड़ा वाले सामने छोटा वाले नीचे ऐसे करके मत कर देना, कंसेप्ट को समझ लो, जो कि तुम्हारा क्लास 8 में भी लगेगा, 9 में भी लगेगा, 10 में भी लगेगा। कंसेप्ट को समझो, ऐसे करके फटाफट बैठा मत दो कि तुमको सिर्फ 7 पास करना नहीं है, या फिर 7 में 100 आउट ऑफ 100 नहीं है, तुमको 7 में प्रिपेयर होना है 10 में जाके बोर्ड्स का प्रिपरेशन के लिए। जितना आगे से कंसेप्ट क्लियर कर लोगे उतना बोर्ड्स का प्रिपरेशन होते रहेगा, क्योंकि क्लास 10 में क्या होता है, 1 से लेकर 10 तक जो सीखे हैं उसी का ही एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में तो पूरा का पूरा इवेल्युएशन है जो तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, एक 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 करके करना है, तो जो है पूरा का पूरा गिवन है। 11 का तो ऐसा टाइप का ही सम्स है, तो हम नहीं करेंगे। 12 का भी जो है ए और बी का वैल्यू गिवन है, बस तुमको सब्ट्रैक्ट करना है, दिस माइनस दिस करना है, तो वो भी इजी है, बन जाएगा। तो 10, 11, 12 सॉल्व योरसेल्फ। नीचे कमेंट में बताना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, नहीं आएगा तो हम एक तो वीडियो बना के यहाँ पे प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तब वहां से तुम लोग देख सकते हो। अब देखो नंबर 13, ऐसा टाइप का सम देखते ही सब स्टूडेंट का होश उड़ जाता है। ठीक,
लेकिन करना क्या है, बहुत इजी है। देखो, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, तो फाइंड द इंक्रीज इन कॉस्ट। तब सोचो कि द कॉस्ट इंक्रीज का हम साइन दे देता है, ऐसे एरो मतलब इंक्रीज होता है। द कॉस्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30, ठीक। तो हाउ मच इंक्रीज इन कॉस्ट, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन कॉस्ट। ये सम तो देखते ही तुम लोग कर लोगे कि द कॉस्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 से 30 हुआ है, तो फाइंड द इंक्रीज इन कॉस्ट क्या करोगे, 30 माइनस 20, तो 10 रुपीज इंक्रीज हुआ है। फटाक से तुम लोग पकड़ लोगे। तो ऐसा ही तो सम वही है, बस क्या करना है, यहाँ पे क्या किए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, बस यही चेक करना था, वहां पे भी कर दो। 32.65 माइनस 28.47, सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 4B एंड। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 4C।